हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 419 को लेकर बात करेंगे, और 420 को लेकर बात करेंगे, और 415 को लेकर बात करेंगे, और 417 को लेकर बात करेंगे, और 416 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है जरूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बैरट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ को अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपने कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। बस आपको जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो आपको कोई भी बात जो है मिस नहीं करना है। सारी बात को एकाग्रचित्त भाव से ध्यानमग्न होकर सारी बात को समझते हुए चलना है, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर होता चला जाए, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा बस। और जिस धारा पे हम चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा तो उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। देखिए आईपीसी की धारा 415 यानी कि 415 किन बात को लेकर चर्चा करती है। ये छल की बात करता है यानी चीटिंग की बात करता है, ठीक है। अब इसमें जो है आप दो बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दो बात कौन सी हैं, एक मेंसरिया को ध्यान दीजिएगा, एक एक्टेसरियस को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक्टेसरियस, पहली बात एक्टेसरियस पे यानी कि जो आपराधिक कृत्य की बात करता है। अब इसमें क्या ध्यान देंगे, दो बात को, एक प्रवंचना करना और दूसरी बात उत्प्रेरित करना। यानी कि अब देखिए जो हमने प्रवंचना की बात बताया तो इसको आप एक रूप में ये भी जान सकते हैं कि इसको ठगने के रूप में या धोखा देने के लिए, ठीक है। ये बात समझिएगा। प्रवंचना में देखिए प्रवंचना करना है और दूसरी बात क्या हमने क्या बताया कि उत्प्रेरित करना। अब इन दोनों के आधार पर चार बात को आपको समझना है, ठीक है। अब चार पॉइंट कौन से हैं देखिएगा, कि संपत्ति को प्रदत्त कर दे, ठीक है, कार्य या लोप कर दे, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट पे क्या ध्यान रखना है कि शरीर ख्याति, ठीक है, शरीर ख्याति या जो है मस्तिष्क या संपत्ति को क्या हो कि नुकसान कारित कर दे। अब लास्ट पॉइंट जो चौथा पॉइंट है इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या ध्यान कि संपत्ति रखने की अनुमति दे दे। ये बात आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। अब चलिए देखिए हम एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं जो इसका आवश्यक तत्व है। अब इसमें आपको 6 पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अब पहले पॉइंट में देखिए क्या ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना पहले पॉइंट में। अब दूसरे पॉइंट में याद रखना है कि जो प्रवंचित व्यक्ति है, देखिएगा, प्रवंचित व्यक्ति के द्वारा कपटपूर्ण, ठीक, या बेईमानी पूर्वक, ठीक, आशय के साथ वह उत्प्रेरित करना, ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा कि जो प्रवंचित व्यक्ति है वो प्रवंचित व्यक्ति कपटपूर्ण या बेईमानी पूर्वक आशय के साथ उत्प्रेरित करना, ये आपने दूसरे पॉइंट में देखा। अब तीसरे पॉइंट में देखिए कि जो वह संपत्ति को प्रदत्त करते हैं, ठीक है, जिससे वो संपत्ति को प्रदत्त करते,
तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे पॉइंट को देखिए कि संपत्ति रखने की अनुमति दे दे, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट में ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है कि जो प्रवंचित व्यक्ति है कार्यालोप कर दे, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर वह प्रवंचना ना किया होता, अगर वह उत्प्रेरित ना किया होता, काहे वो जो है कार्यालोप करता। ठीक है, अगर वो प्रवंचना किया है तो ही तो कार्यालोप किया है, वो उत्प्रेरित किया है तो ही तो कार्यालोप किया है। अगर ना किया होता तो काहे वो जो है कार्यालोप करता। ठीक है, ये बात हो गया पांचों पॉइंट में। अब छठे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि छठे पॉइंट में क्या ध्यान देना है कि इस प्रकार ध्यान गया, इस प्रकार इसमें क्या ध्यान देना है कि जो प्रवंचित व्यक्ति है, देखिएगा, प्रवंचित व्यक्ति या उत्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा शरीर, ख्याति या संपत्ति या मस्तिष्क को क्या हो कि उसको नुकसान कारित किया हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके पनिशमेंट की भी बात कर लेते हैं। पनिशमेंट में क्या ध्यान देंगे कि आईपीसी की धारा जो 417 है, उस 417 में ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 वर्ष के लिए कारावास, ठीक है, और जुर्माने से भी दंडनीय हो सकता है या दोनों से भी दंडनीय हो। और ऐसे मामले का जो विचारण होगा उस संग यानी कि कोई मजिस्ट्रेट के पास में होगा, और एक कैसा मामला होगा यानी संज्ञेय मामला है, जो कि जमानती मामला है, और इसके मामले का जो विचारण है वो कोई मजिस्ट्रेट के पास में होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हम एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो स्पष्टीकरण है, अब इसको देखिएगा। अब देखिए स्पष्टीकरण में कि जो फैक्ट है, फैक्ट यानी तथ्य जो है, वो तथ्य को जो है क्या करता है कि बेईमानी पूर्वक से, देखिएगा, उस तथ्य को बेईमानी पूर्वक से, डिसऑनेस्टली रूप से उसे छिपाने का काम करता है, यानी कि प्रवंचना किया, यानी कि प्रवंचना माना जाएगा। ठीक है, क्या किया कि उस फैक्ट को डिसऑनेस्टली रूप से यानी बेईमानी पूर्वक से उसे छिपाया गया, यानी कि प्रवंचना किया गया। ये बात आपको इसमें स्पष्टीकरण में ध्यान देना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 416 को लेकर बात करते हैं। अब 416 में किन बात को ध्यान रखना है कि किसको लेकर बात करते हैं, यानी प्रतिरूपण के द्वारा छल। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि अपने वह व्यक्ति, देखिएगा, वह अपने आप को या किसी अन्य को यह बताता है। अब क्या बताता है ये देखिएगा, जो तीसरे व्यक्ति के, देखिएगा, जो तीसरे व्यक्ति से कि अमुक व्यक्ति सत्य नहीं है, ये बात आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि अब क्या समझेंगे कि तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध जो है प्रतिरूपण द्वारा छल माना गया। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल देखें कि वाई व्यक्ति पुलिस की वर्दी में है, जो कि वह पुलिस नहीं है, पुलिस की वर्दी में है और वो पुलिस नहीं है, फिर भी वो पुलिस की वर्दी में है, यानी छल करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में हमने आपको समझाया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके पनिशमेंट की भी बात कर लेते हैं। आईपीसी की धारा 419 में इसके लिए पनिशमेंट की बात की, इसके दंड की बात की गई है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि ये जो है 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंडनीय या दोनों से दंडनीय होगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। और ये कैसा मामला है, यानी संज्ञेय मामला है, यानी ये जमानती मामला है,
और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो कोई मजिस्ट्रेट के पास में होगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आईपीसी की धारा 420 में। अब 420 में ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे कि छल द्वारा, ठीक है, यानी जो छल करना और बेईमानी पूर्वक, यानी कि उस संपत्ति को प्रदत्त करने के में, यानी छल करना या संपत्ति को प्रदत्त करने में जो बेईमानी पूर्वक से उसे क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, डिसऑनेस्टली रूप से क्या किया, उसे उत्प्रेरित करता। यानी अब ये क्या हुआ, अब ऐसे जो 420 का मामला है, ये कैसा मामला है, यानी कि ये संज्ञेय मामला है, अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आप सुने होंगे जो धोखे की बात होता है कि कहते नहीं, आप कहीं जैसे चाय पी रहे हो तो कई ग्रुप में बैठे होते हैं, अगर किसी बात को छेड़ देते हैं, उसी में बुजुर्ग लोग काफ़ी बैठे होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, अरे भैया उसकी बात मत करिए, 420 आदमी है वो, ऐसे 420 वाले आदमी से बात मत करिए, वो बेकार आदमी है, बहुत धोखेबाज इंसान है, ऐसे व्यक्ति की बात मत करो। यानी कि वहाँ पे बैठे वो हर व्यक्ति को 420 याद है, आईपीसी की धारा 420 है। कहते नहीं, अरे यार वो व्यक्ति बहुत धोखेबाज इंसान है, 420 वाला व्यक्ति है, 420 व्यक्ति है, उससे दूर रहो। तो ये हर व्यक्ति को पता होता है 420। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको हम जाते जाते जो है आप क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जो है जरूर दबाइएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।